हेलो ऑडियंस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे आज 21वीं सदी के भारत में लड़कियां ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, क्या पहले भी ऐसे जाती थी? नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मैत्रेयी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैत्रेयी एक महान विदुषी महिला थी वैदिक काल की। तो वैदिक समय पीरियड क्या था? ईसा पूर्व से 500 साल से लेके 1500 साल का जो टाइम पीरियड था उसे वैदिक काल कहा जाता है। तो मैत्रेयी एक ब्रह्मज्ञानी थी और इनका पूरा नाम था शुलभा मैत्रेयी। अब इन्होंने अपना एजुकेशन कैसे लिया ये जानते हैं। तो एक बार मैत्रेयी के पति याज्ञवल्क्य ऋषि, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को, मैत्रेयी और कात्यायनी को, अपने पास बुलाया और कहा कि मैं अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम धारण करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आरण्य यानी वन को जा रहा हूँ। तो आप दोनों को मुझसे जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो। तो मैत्रेयी ने कहा कि पहले कात्यायनी मांगेगी क्योंकि ये छोटी है, तो इसका अधिकार पहले हुआ। जब कात्यायनी की बारी आई तो कात्यायनी ने कहा कि मुझे तो आप 100 गाय दे दीजिए, ये जो आपका इतनी धन संपदा है ये दे दीजिए। उसे जो जो चाहिए था उसने मांग लिया। उसके बाद बारी आई मैत्रेयी की। तो मैत्रेयी ने कहा कि अगर धन संपत्ति में सुख होता तो आप धन संपत्ति छोड़ के वन को क्यों जाते? तो मुझे वो चाहिए जिसके लिए आप ये सब धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के वन को जा रहे हैं। फिर याज्ञवल्क्य तो आश्चर्यचकित रह गए कि इसे वो कैसे दे दूँ। पर वो तो नहीं, अब जिद पे अड़ गई और वैसे वादा किया तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के लिए मैं सब कुछ उड़ के जा रहा हूँ वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो फिर उन्होंने मैत्रेयी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और यहीं से उनके एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। तो उनको उनके पति ने ही शिक्षा दी थी और उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी और ऋग्वेद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ऋग्वेद लिखने में। अब अध्यात्म में पढ़ाया क्या जाता है? देखो, अध्यात्म में क्या पढ़ाया जाता है उसका मैं थोड़ा की पॉइंट बता सकती हूँ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, ये धरती कैसे बनी, धरती कहाँ से आई, आप कहाँ को जाओगे, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके सभी दुखों का अंत कैसे होगा। इस टाइप के कुछ सवालों मतलब अध्यात्म में यही सब होता है। मैं सही अध्यात्म की बात कर रही हूँ, ऐसे अध्यात्म की बात नहीं करती जो मंदिर मिलता है। तो ऐसे ही हमारी इस प्रस्तुति का समापन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैत्रेयी पसंद आई होगी।